नमस्कार दोस्तों। हमारा एक टॉपिक मध्य प्रदेश का पुनर्गठन और मध्य प्रदेश का संभाग कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश से के पुनर्गठन और मध्य प्रदेश के संभाग से जितने भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा में आए हुए हैं या संभावित क्वेश्चन जो आ सकते हैं या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम हल करेंगे। क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह मध्य प्रदेश का भूगोल, लेकिन हम उसको शुरू करने से पहले जो हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं या बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही हम लेंगे, बाकी क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। तो आज हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश के गठन, यहाँ पर गठन की बात कर रहा है कि मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन बताइए। अर्थात मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ है उस गठन के संबंध में गलत कथन क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपका, 1972 तक भोपाल सीहोर जिले की तहसील था। आपने देखा था 1972 में जो आपका भोपाल था वह भोपाल 1972 तक सीहोर जिले की ही तहसील था और सीहोर से अलग होकर दो नए जिले थे। 1972 में दो नए जिले बने थे, एक बना था आपका राजनांदगांव और एक बना था आपका भोपाल, जो कि सीहोर से अलग हुआ था। अर्थात ये ऑप्शन आपका सही है, जिस कारण आंसर ये नहीं है। दूसरा आपका, तत्कालिक संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। अर्थात गठन के बारे में बात कर रही है कि जो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उस समय गठन के समय जो आपका विंध्य प्रदेश था, जो कि पार्ट सी के अंतर्गत आता था, उस संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था अथवा नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि पार्ट ए और बी में कुछ परिवर्तन हुआ था, लेकिन पार्ट सी में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, जिसके कारण संपूर्ण जो आपका विंध्य प्रदेश था उसको मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। इसलिए ऑप्शन बी भी आपका सही है। तीसरा है आपका, बुल्डाना, अकोला, अमरावती सहित 8 जिलों को तत्कालिक मुंबई राज्य में मिलाया गया। आपने देखा था जो आपका सीपी बरार था पार्ट ए का हिस्सा, उस पार्ट ए में था आपका विदर्भ और एक था विदर्भ और बरार था आपका। तो यहाँ का जो क्षेत्र था उसमें 8 जिले थे। आपने देखा था बुल्डाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, ऐसे 8 जिले थे। 8 जिलों को तत्कालिक मुंबई राज्य जो आधुनिक महाराष्ट्र आता है उसमें मिला दिया गया था, जिसके कारण गठन के संबंध में ये ऑप्शन भी आपका सही है। चौथे आपका, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालिक राजस्थान को दे दिया गया। अब देखिए, जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप इस वाले को भी सही समझेंगे, जबकि आपने अगर सही से पढ़ा होगा तो मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को, यहाँ पर तहसील को सीधे राजस्थान को नहीं दिया गया था, बल्कि जो भानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव था उसको दिया गया था, जिसके कारण जो आपका ऑप्शन है वह चौथा गलत है। और आपके क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अर्थात हमें गलत कथन को बताना है। ऊपर के तीनों सही हैं, चौथा गलत है, क्योंकि मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी उसका सुनेल टप्पा गांव दिया गया था, ना कि भानपुरा तहसील। इस कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा डी। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वह है, मध्य प्रदेश के विभाजन से प्रदेश को सर्वाधिक क्षति किस दृष्टि से हुई है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ है एक नए राज्य के रूप में, छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में जो क्षति हुई वह किस रूप में क्षति हुई। तो यहाँ पे देखते हैं, शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से। तो यहाँ जो आपका आंसर रहेगा वह आंसर रहेगा डी, आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से इसलिए क्योंकि जो आपका छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र था उस ये वाला जो आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र था, इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आपके खनिज संसाधन और वन संसाधन अत्यधिक मात्रा में मिलते थे, या कह सकते थे कि जो खनिज संसाधन या वन संसाधन थे ये आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण थे, जिसके कारण जो मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ छत्तीसगढ़ के रूप में, एक अलग प्रांत जो आपका राज्य छत्तीसगढ़ बना, उसके कारण जो आपको सबसे ज्यादा क्षति हुई वह क्षति पहुंची आपको आर्थिक दृष्टि से। अगला आपका क्वेश्चन है, सही कथन छाटिए। अर्थात आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कौन सा कथन सही है उसको देखना है। पहला है आपका, स्टेट ए की राजधानी रीवा थी। आपने देखा था कि जो 1947 से 56 तक स्थिति थी, जिसमें जो आपका स्टेट ए था, स्टेट ए में था आपका सीपी बरार, और सीपी बरार की जो राजधानी थी वह बनाई गई थी आपकी नागपुर। तो जिसके कारण जो आपका स्टेट ए की राजधानी रीवा बताई गई है, ये ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है आपका, स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था। स्टेट बी में बघेलखंड को सम्मिलित किया गया था, जबकि आपने देखा था स्टेट बी जो था उसमें मध्य भारत को
सम्मिलित किया गया था, या मध्य भारत आपका स्टेट बी का पार्ट था, जिसके कारण ऑप्शन बी भी आपका गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है वह आपका स्टेट सी को मध्य भारत नाम दिया गया था। आपने देखा था जो आपका स्टेट सी था, स्टेट सी में आपका विंध्य प्रदेश और एक था आपका भोपाल स्टेट, वो भी स्टेट सी के अंतर्गत आता था। तो स्टेट सी में मध्य भारत ना देके विंध्य प्रदेश इसका नाम दिया गया था और भोपाल नाम दिया गया था, और मध्य भारत आपका स्टेट बी था, जिसके कारण स्टेट सी या ऑप्शन सी भी आपका गलत है। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वह है स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। आपने देखा था स्टेट बी, जिसे कि आप मध्य भारत के नाम से जानते थे, इसकी 2 राजधानियां बनाई गई थी। एक थी आपकी इंदौर और एक थी ग्वालियर। अर्थात जो आपका ऑप्शन डी चौथा जो कथन है वह कथन आपका सही है, जिसके कारण जो आपका आंसर रहेगा वह रहेगा डी, स्टेट बी की 2 राजधानियां थी। बिल्कुल ये आपका ऑप्शन सही है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां हैं। अर्थात जो आपके जिले बने, आपने देखा था नए नए जिलों का निर्माण होता गया, वो कुछ समितियों की अनुशंसा पर जिलों का निर्माण हुआ। तो किन समितियों की अनुशंसा पर जिलों का निर्माण हुआ या कौन सी समितियां जिलों से के पुनर्गठन से संबंधित है, उनको देखना है। ऑप्शन ए है आपका जेवीपी समिति। आपने देखा था जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, यह आपका जेवीपी समिति के सदस्य थे। तो जेवीपी समिति आपकी जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समिति नहीं थी। हमने देखा था आपका जो राज्यों का निर्माण होना था, उस राज्यों के निर्माण में भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण हो सकता है या नहीं, इसके लिए जो समिति बनाई गई थी वह थी आपकी जेवीपी समिति, या इसने जो समीक्षा दी थी वह थी आपकी जेवीपी समिति, अर्थात ये जिलों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं थी। दूसरा है, तो ऑप्शन आपका ये गलत होता है। दूसरा है आपका सिंहदेव समिति। आपने देखा था कि जब जिलों के पुनर्गठन में सिंहदेव समिति द्वारा 6 जिलों के गठन की बात की गई थी, जिसके कारण जिलों के पुनर्गठन से संबंधित सिंहदेव समिति है आपकी। बी आर दवे समिति ने भी आपकी 10 जिलों की अनुशंसा कही थी, या कहा था कि 10 जिलों का निर्माण होना चाहिए, जिसके कारण बी आर दवे समिति भी जिलों के पुनर्गठन से संबंधित है। अर्थात आपकी सिंहदेव समिति भी जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समिति है और बी आर दवे समिति भी जिलों के पुनर्गठन से संबंधित समिति है। तो ऑप्शन डी है आपका बी और सी दोनों। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, जिसके कारण आपका जो आंसर रहेगा वह रहेगा आपका डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है आपका सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी। आपने देखा था सिरोंज तहसील जो कि कोटा से ली गई थी और उसको हमने विदिशा में मिलाया गया था। तो आप ऑप्शन देखते हैं, ए है आपका मंदसौर। हमने अभी देखा था कि मंदसौर की जो भानपुरा तहसील था, भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा गांव को हमने राजस्थान में दिया गया था, तो ऑप्शन ए आपका सही नहीं है। दूसरा है आपका विदिशा। बिल्कुल हमने सिरोंज तहसील को जो कोटा से लिया गया था, राजस्थान के कोटा से सिरोंज तहसील को ली गई थी, इस सिरोंज तहसील को हमने विदिशा में मिलाया गया था, जिसके कारण ऑप्शन बी आपका सही है। तीसरा ऑप्शन क्या था? तीसरा था आपका भानपुरा। तो मंदसौर जिले की जो भानपुरा तहसील थी, इसको हमने राजस्थान को दिया था, तो ऑप्शन ये भी आपका गलत है। इसको भी हमने सिरोंज तहसील इसमें आता नहीं है। ऑप्शन डी है आपका कोटा। तो कोटा से सिरोंज तहसील को लिया गया था, ना कि सिरोंज तहसील को उसमें मिलाया गया था, जिसके कारण ऑप्शन डी भी आपका गलत है। अर्थात सिरोंज तहसील किसका हिस्सा बनी? तो सिरोंज तहसील आपका विदिशा का हिस्सा बनी। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है भोपाल रियासत को भारत संघ में कब मिलाया गया। आपने देखा था कि जब 1947 में भारत आजाद होता है तो आजादी के समय रियासतों का एकीकरण किया जाता है, और रियासतों के एकीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे निभाते हैं वल्लभ भाई पटेल। तो जब रियासतों का एकीकरण किया जाता है तो उसी में जो आपका भोपाल रियासत था, उस भोपाल रियासत को आपके भारत संघ में कब मिलाया गया? तो ऑप्शन में है आपके सन 1948, 1949, 1952 और 1956। तो हमने देखा था 1 जून 1949 को भोपाल रियासत को भारत संघ में मिलाया गया था। तो जो आपका ऑप्शन बी है वह आपका ऑप्शन बी सही होता है। अगला जो क्वेश्चन है वह आपका स्टेट बी में शामिल थी। स्टेट बी में किसको शामिल किया गया था, यह है आपका क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए है ब्रिटिश प्रांत। आपने देखा था कि जो आपका स्टेट ए है, स्टेट ए में जो भी ब्रिटिश प्रांत थे उन ब्रिटिश प्रांतों को स्टेट ए में शामिल कर लिया गया था। जैसे आपका जो अगर मध्य प्रदेश के बारे में बात की जाए तो मध्य प्रदेश में स्टेट ए में हमने देखा था सीपी बराड़ को शामिल किया गया था, अर्थात ब्रिटिश प्रांतों को स्टेट ए के अंतर्गत रखा जाता था। ऑप्शन बी है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
हमने देखा था जो आपका ऑप्शन डी, सॉरी स्टेट डी था, स्टेट डी के अंतर्गत एकमात्र जो रखा गया था वह था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसके कारण जो आपका स्टेट ऑप्शन बी है वह भी आपका गलत है। तीसरा है आपका चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। तो हमने देखा था स्टेट सी के अंतर्गत छोटी छोटी जो भी रियासतें थी उन छोटी छोटी रियासतों को रखा जाता था, साथ ही साथ चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को भी स्टेट सी के अंतर्गत रखा जाता था। तो ऑप्शन सी भी आपका सही नहीं है। ऑप्शन डी है देसी रियासतें। तो हमने देखा था स्टेट बी के अंतर्गत देसी रियासतों को रखा जाता था, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रमुख बनाए जाते थे उन्हें राज प्रमुख के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन जो आपका डी है वह ऑप्शन डी आपका सही है, अर्थात स्टेट बी में शामिल था तो स्टेट बी में देसी रियासतों को शामिल किया जाता था। अर्थात जो आपका स्टेट ए है, स्टेट ए में ब्रिटिश प्रांत, स्टेट बी में आपका था देसी रियासतें, स्टेट सी में थी आपकी छोटी रियासतें और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, और स्टेट डी में था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस तरीके से स्टेट बी में देसी रियासतों को शामिल किया जाता था। तो ऑप्शन 7 आपका सही है। अगला जो क्वेश्चन है वह है नर्मदापुरम है। नर्मदापुरम के बारे में देख रहे हैं। तो हमने देखा था नर्मदापुरम एक संभाग है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको तीर्थ स्थल, बांध, पर्यटन स्थल और संभाग दिया गया है। तो नर्मदापुरम एक संभाग है, तो ऑप्शन सी आपका सही होता है। हमने देखा था कि 2006 में जो आपका होशंगाबाद संभाग है, होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग करने की घोषणा की गई थी, और अगस्त 2008 में होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था। इसलिए जो आपका नर्मदापुरम है वह नर्मदापुरम संभाग है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से जिले गठित किए गए थे। आपने देखा मध्य प्रदेश में समय समय पर जिलों का गठन होता गया और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से जिलों का गठन होता रहा और होता रहा है, जो कि वर्तमान में भी या भविष्य में भी होता रहेगा। तो वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में कौन से जिले बने वह हमें बताना है। तो ऑप्शन हमने देखा था कि वर्ष 2008 में आपके 2 नए जिले बने थे। एक था आपका अलीराजपुर और एक था आपका सिंगरौली। अलीराजपुर जो कि आपका झाबुआ जिले से अलग होकर अलीराजपुर जिला बना था, और सीधी जिले से अलग होकर आपका सिंगरौली जिला बना था। तो इसमें ऑप्शन सी में आपका दिया गया है सिंगरौली एवं अलीराजपुर, अर्थात जो आपका नवा क्वेश्चन है उस 9th क्वेश्चन का जो ऑप्शन सी है वह आपका सही रहेगा। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। एक है आपका 17 मई 2008 को कौन से जिले का गठन हुआ। तो ऑप्शन आपने देखा कि 17 मई 2008 को अलीराजपुर जिले का गठन किया गया था। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि 17 मई 2008 को बने अलीराजपुर जिला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला था। तो आपने देखा था 49वां या 49वां जिला आपका अलीराजपुर जिला बना हुआ था। उसके बाद में 24 मई 2008 को सीधी जिले से पृथक होकर कौन सा जिला बना, तो वह बना था आपका सिंगरौली। या क्वेश्चन बन सकता है 17 मई 2008 को मध्य प्रदेश का 24 मई 2008 को मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना, तो 50वां जिला आपका सिंगरौली 24 मई 2008 को बना था। इस तरीके से यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के उपनामों में सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है या कौन सा उपनाम इसमें गलत है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है आपका सोया प्रदेश। हमने देखा था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को सोया स्टेट या सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। कौन सा गलत है? तो ऑप्शन बी है हृदय प्रदेश। आपने देखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया और इसे मध्य प्रदेश नाम दिया था। साथ ही साथ इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा, क्योंकि भारत में अगर देखा जाए तो भारत में मध्य प्रदेश का आकार हृदय के समान है, जिसके कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन बी आपका हृदय प्रदेश भी सही है। तीसरा है आपका नदियों का मायका। आपने देखा था कि जब आप मध्य प्रदेश में भूगोल वाले पार्ट में नदियों या नदी तंत्र को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मध्य प्रदेश में असंख्य नदियां, या कहें कि मध्य प्रदेश में अत्यधिक नदियां प्रवाहित होती है, जिसके कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। चौथा है आपका मक्का प्रदेश। क्योंकि आपने कहीं भी मक्का प्रदेश नहीं देखा या मध्य प्रदेश को मक्का प्रदेश के नाम से नहीं जाना जाता है, जिसके कारण ऑप्शन डी आपका सही है। क्योंकि मध्य प्रदेश के उपनामों में सही नहीं है तो मक्का प्रदेश उपनाम में सही नहीं है, इसलिए आपका जो ऑप्शन डी है वह ऑप्शन डी आपका सही होता है। अब हम जो आपका
मध्य प्रदेश के भूगोल वाला टॉपिक है, उस भूगोल वाले टॉपिक को हम पढ़ेंगे। जो आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें भूगोल वाले टॉपिक को